रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली जीत का जश्न मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल होंगी, जिसकी जानकारी अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने दी है। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बुरी तरह से हार गई है। बसपा एक भी सीट पर अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं रही। वहीं पार्टी की हार की वजह बनने वालों पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जहां सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के पूर्व मुख्य कोऑर्डिनेटर्स अशोक कुमार गौतम और कौशाम्बी से लोकसभा प्रत्याशी रहे शुभ नारायण गौतम को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने एक बड़ा बयान देते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग अहंकार में कहते थे कि वो राम को लाए हैं, पर राम तो हमेशा से ही थे, इसलिए इस चुनाव में भगवान राम ने उन्हें सजा दी है। साथ ही सांसद किशोरी लाल ने कहा कि भाजपा ने भले ही सरकार बना ली हो, मगर भाजपा की नैतिक हार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश स्थित कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। कैराना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप चौधरी को 69,116 वोट से हराने वाली इकरा हसन ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी सफलता यही है कि मैं लोगों को जरूरी मुद्दों पर साथ न ला सकी। उन्होंने कहा कि स्थानीय मुद्दों के आगे बीजेपी का हिंदू मुस्लिम एजेंडा और राष्ट्रवाद का नैरेटिव काम नहीं कर पाया। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजे कई मायनों में दिलचस्प रहे। बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा तो समाजवादी पार्टी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। वहीं चुनाव से ठीक पहले सपा से बगावत करने वाली पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी पार्टी के तमाम प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई, क्योंकि उनका एक भी उम्मीदवार 8,000 के वोटों का आंकड़ा भी नहीं पा सका। पल्लवी के समर्थन में असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में आए, लेकिन उनका भी जादू नहीं चल सका। राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में चुनाव के पहले कुकरैल नाले पर कब्जे की हुई जमीन पर बने मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। अब ये प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि अकबर नगर प्रथम और द्वितीय में अवैध मकान और दुकान तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसके लिए यहां पर जिला प्रशासन की तरफ से 10 जेसीबी और 6 पॉकलैंड लाई गई है। जिन लोगों के यहाँ मकान हैं, उनको लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वसंत कुंज में बने आवास आवंटित किए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सामाजिक न्याय के मुद्दों को निरंतर धार देगी। यहाँ जाति जनगणना और आरक्षण बचाने के अभियान को तेज किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में मिली खामियों पर नए सिरे से रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि इस एजेंडे को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग और अल्पसंख्यक विभाग को सौंपी गई है। आगजनी के मामले में 7 साल की सजा होने के बाद कानपुर के सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी को अपनी संपत्तियों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इरफान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने उनकी करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्तियों को चिन्हित कर लिया है। लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से शिकस्त के बाद बसपा में आकाश आनंद की वापसी की मांग तेज होती नजर आ रही है। जहां बीते 2 दिनों में सोशल मीडिया पर आकाश की वापसी की मांग वाला हैशटैग टॉप ट्रेंड कर रहा है। साथ ही बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश सिंह की वापसी की भी मांग हो रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को यूपी में एक तगड़ा झटका लगा है। पार्टी इस बार के चुनाव में यूपी में केवल 33 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई है। इस चुनाव की हार के बाद बीजेपी में चिंतन और मंथन जारी है। इस बीच अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, जहां इन तीनों मंत्रियों को नए पद की बधाई दी गई।